बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले बात कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी जो बात उन्होंने नहीं की, और फिर बात करते हैं कि उन्होंने जो बातचीत की वो किन चीज़ों पर की जिसमें उनकी डोमेन ही नहीं है, जिसमें उनका इख्तियार ही नहीं है। DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के जयाले को यूनिफॉर्म पहनाकर बिठा दिया गया। यानी किसी एंगल से भी ये एक प्रोफेशनल सोल्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। यानी एक ओहदे का इतना बड़ा जर्नैल, इतने बड़े जर्नल के ओहदे पे उसे पहुंचा दिया गया और वो DGISPR भी बन गए, और इतनी बड़ी फौज की वो तर्जुमानी कर रहे हैं। वो फौज जिसके पास एटम बम भी है, और वो एक घटिया लेवल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सियासी गुफ्तगू है, क्या वो जेब देती है? इदारे को खुद ये सोचना चाहिए कि ये कितना लो लेवल है। क्या ये इदारा इस तरह का DGISPR डिजर्व करता है जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सियासी लोगों को जवाब दे? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुत्ता कहकर गए थे, इस मरतबा इन्होंने अजीबोगरीब बयानात दिए हैं, अजीबोगरीब चीज़ें इन्होंने की हैं। ऐसा लग रहा था कि एक सियासी कारकुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी प्रोफेशनल सोल्जर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये इदारे की गिरावट की निशानदेही कर रहा है। यानी पाक फौज एक शानदार इदारा है, पाक फौज में लड़ने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत है, और पाक फौज इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी, इस चुंगल से निकल भी आएगी जिसमें वो फंस गई है। लेकिन जिन लोगों ने फंसाई है वो इस फौज का इमेज क्या बना रहे हैं। कितनी घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज एक मरतबा फिर DGISPR ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, बज़ाहिर तो ये साफ नजर आ रहा है। अब जिन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी उन पर बात नहीं हुई। नंबर एक, इस्तिस्ना के ऊपर इस 3 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल नहीं किया। यानी कोई तो होता जो वहां पूछता कि इस्तिस्ना क्यों लिया रे, कोई तो पूछता कि जनाब इस्तिस्ना की आईनी शरई इस्लामी हैसियत क्या है। उलमा इकराम कह रहे हैं कि जनाब इस्तिस्ना गलत है, गैर आईनी है, कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ है। किसी ने यह सवाल ही नहीं किया। किसी ने, मैंने 2-3 लोगों से पूछा ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये सवाल ही नहीं हुआ। तो इस्तिस्ना के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। पाक फौज के तर्जुमान से यह जरूर पूछा जाना चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है और पाकिस्तान के किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी किसान पहले ही पानी की किल्लत का शिकार रहते हैं। भारत ने पहले भी हमारा बहुत पानी रोक रखा है। सिंध-तास मुआहदे के तहत हमने 3 दरिया अयूब खान के दौर में भारत को दे दिए थे, और बाकी जो 3 दरिया बचे हैं इधर पंजाब में इस तरफ, उन 3 दरियाओं के पानी के ऊपर भी भारत बार बार रुकावट डाल रहा है। और अब हमारा पानी रोका हुआ है, ये पानी कैसे छुड़वाना है इस पर कोई बात नहीं हुई। कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है, कश्मीर को आज़ाद कैसे करवाना है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई। फौज गजा में जाएगी, अगर जाएगी तो वहां क्या करेगी, और जो ये अर्जी पाकिस्तान की जानिब से दी गई, ये क्यों दी गई? क्योंकि देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप को जो अर्जी दी गई है वो शहबाज शरीफ ने तो देनी नहीं थी। तो पाक फौज के तर्जुमान से यह बात जरूर पूछी जानी चाहिए थी कि अमेरिका को यह अर्जी क्यों दी गई कि हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं, और वो फौज वहां पे हमास को जाकर गैर मुसल्ला करेगी और इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यही ड्यूटी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है ना। इस पे कोई सवाल नहीं हुआ, ना उन्होंने इस पे कोई बात की। UAE और सऊदी अरब की जो एक सिचुएशन बन गई यमन में, इस खित्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर DGISPR ने कोई बात नहीं की। ईरान के ऊपर हमले की धमकियां दी जा रही हैं लगातार, इसके ऊपर DGISPR ने कोई बात नहीं की। वेनेजुएला की बात हुई लेकिन गोल मोल बात हुई, इस पे भी कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? जब दिफाई नुक्ता नजर से जितनी उनकी ड्यूटियां हैं उनके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, तो फिर उन्होंने बात करनी किस बात पे है? उन्होंने सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी कारकुन की तरह सियासत के ऊपर की, जिसे इस बात का फिक्र है कि अगर वो सियासत नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में उसका लीडर उसे टिकट नहीं देगा। यानी इदारों में प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया, फेवरेटिज्म आ गया कि मैं जितनी तारीफें करूंगा अपने फील्ड मार्शल की, जितनी गेम में उठाकर रखूंगा सियासी रहनुमाओं की, उतना ज्यादा इम्कान होगा मेरी कामयाबी का, ऐसा लगता है। तो DGISPR की इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 3 घंटे तक जारी रही। बहुत अजीबोगरीब बातें उन्होंने की, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि दहशतगर्द जो है वो PTI पे हमला क्यों नहीं करते। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले
दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला है। दूसरी जानिब ये है जो वो कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली पीटीआई क्योंकि दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वो उनके साथ मिली हुई है, लिहाजा इसलिए दहशतगर्द पीटीआई को नहीं मारते। दूसरी जानिब ये एक एंगल इसको देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीटीआई अगर दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, तो इससे पहले एजेंसियों की एक नहीं दर्जनों रिपोर्टें हैं जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं, और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी। अब डीजीआईएसपीआर फैसला कर लें कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। ये जो रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, ये किसने किया था? दहशतगर्दों ने नहीं किया था। ये अभी दीर से एमपीए मलिक लियाकत के ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, ये किसने किया था? मुराद सईद की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दों ने उनके ऊपर भी हमला किया। ये सुहेल अफरीदी जो है, इनके घर के 11 अफराद शहीद हो गए हमले के अंदर, उन्हें किसने शहीद किया था? तो डीजीआईएसपीआर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे हमला नहीं होता? ये मेरे सामने एक और वाकया है, और ये आज सुबह का ही वाकया है। ये इनके ऊपर भी एक अटैक हुआ है। ये साबिक तहसील नाज़िम है फिदा मोहम्मद, इनके ऊपर हमला हुआ बनू में, इनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। ये आज का वाकया है। बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, उनके पास बहुत सारे शोहदा भी हैं, और वो निकाल के नाम आपके सामने अगले चंद घंटों में रख भी देंगे। और ये खबरें हम मीडिया के ऊपर देते भी रहे और लगातार देते रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनपी के ऊपर भी अटैक हुए, पीटीआई के ऊपर भी अटैक हुए, पीएमएलएन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक हुए। शहबाज शरीफ ने तो खड़े होकर लाहौर में ये कह दिया था कि ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, इनकी और हमारी सोच एक जैसी है, तो हमारे ऊपर हमले ना करें। वो स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर आप भूल गए? वो स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? एक दौर में तो आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि बेनज़ीर भुट्टो को अगर बम से मार दिया गया या उसके ऊपर खुद कुछ धमाका किया गया, तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया, और नवाज शरीफ के ऊपर खुद कुछ धमाका क्यों नहीं किया गया? वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अली अमीन गंडापुर को इन्होंने कहा, बार बार कहा कि आपके ऊपर दहशतगर्दों का हमला होने जा रहा है, आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, आपने फलां जगह नहीं जाना, आपने यहां नहीं जाना, आपने वहां नहीं जाना। बार बार रोका गया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत दोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला गया वहां पे।
तो देखें, ये बार बार ये तासुर देते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ मिली हुई। ऐसा नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। पीटीआई ने हमेशा ये कहा कि जरगा बुलाओ, बैठकर फैसला करो। कबायलियों के साथ, जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है, उनके साथ बैठकर फैसला करें ना। एक तो ये बात आप ज़हन में रखें, ये कोई नहीं कहता कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करो या बातचीत करो। मुराद सईद चिल्लाता रहा, उसके ये क्लिप पड़े हुए हैं, आप निकाल कर सुन लें। आज सोशल मीडिया पे फिर वायरल है कि क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, मत लेकर आओ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में। हमने पहले बड़ी लाशें उठाई हैं, हमें मजीद लाशें उठानी पड़ेंगी। ये बार बार पीटीआई के लोग आपको कह रहे थे और आपको सर पे भूत सवार था, नहीं इनको लेकर आना है। कभी आप उन्हें मुजाहिद बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उन्हें दहशतगर्द बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनके साथ ऑपरेशन करते हैं पैसों के लिए। और मेरे ख्याल में ये मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इदारे को, अपनी एक कांस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तरीकाकार गलत है, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है कि आप गुड तालिबान और बैड तालिबान करें। अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा, वहां खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से जाकर पूछो, वो साफ बताते हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं, ये एजेंसियों के लोग आते हैं, ये आगे छुड़वा के ले जाते हैं। ये कहते हैं जी हमारा एसेट है, हमारे काम का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में हमने कुछ और काम लेने। वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं। वो एग्जैक्टली वहां पुलिस वाले बताते थे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमें पता है कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप कहां बैठे हुए हैं, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ये हमें कार्रवाई करने नहीं देते, एजेंसियां हमें कार्रवाई करने नहीं देती, ये हमें रोकते हैं कि आपने वहां कार्रवाई नहीं करनी। और मकामी लोग क्या समझते हैं, जरा ये समझ लें आप कि मकामी लोगों का प्रॉब्लम क्या है। वहां फुकदान है ट्रस्ट का। हजारों ऑपरेशन हो गए हैं, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आया। बल्कि पिछली मर्तबा जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए थे, जब ऑपरेशन किए गए थे तो उन शहरियों से जिनको उनके इलाकों से बेदखल कर दिया गया था, उनसे कुछ कमिटमेंट्स की गई थी, कुछ वादे किए गए थे कि आपके घर बनाएंगे, आपके बाजार बनाएंगे, आपका कारोबार बनाएंगे, आपको पैसा देंगे, आपको वसाइल मुहैया किए जाएंगे, जो नुकसान होगा उसका अदाला भी होगा। ये वादे उनसे किए गए थे, वादे पूरे ही नहीं किए गए। शो ऑफ के लिए छोटा मोटा कोई एरिया बना के तो सारे मीडिया में चला देते हैं, ये हमने बना दिया। कोई वादा पूरा नहीं किया गया खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में वहां के लोगों के साथ। जब वादे आपने उनके साथ पूरे नहीं किए ऑपरेशनों के बाद, तो वो दोबारा अपने घरों को क्यों तबाही के लिए आपके पास छोड़ दें। अब आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ये है फड्डा। एक तो दहशतगर्दों को लेकर आप आए, लेकिन ना ये बार बार कहते हैं ना कि इमरान खान दहशतगर्दों को लेकर आया। भाई दहशतगर्दों को लेकर आने के लिए कोई मीटिंग हुई होगी ना, उस मीटिंग के मिनट्स भी होंगे, लाओ पब्लिक करो, पता चल जाएगा। जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का आइडिया था दहशतगर्दों को वापस लेकर आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मुशावरत सियासी सतह पे होगी। मुशावरत के अंदर सबने मना कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएगा। और इमरान खान ने बता दिया जी दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और उसके बाद राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस किया कि दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और अब हम उन्हें वापस लाकर बसाने वाले हैं। ये मुज़ाकरात राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस किए और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई उनमें तय हुआ और फिर दहशतगर्दों की पाकिस्तान में आमद शुरू हो गई, जिसका खुबियादा आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी भुगत रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और ये चाहते हैं एक और ऑपरेशन करना, क्योंकि ऑपरेशनों में पैसा है। देखिए ना, फौज का कारोबार लड़ाई है ना, फौज ने लड़ाई करनी है, जब तक वो लड़ते रहेंगे पैसा आता रहेगा। तो वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को पुरअमन रहने दें, फॉर गॉड सेक थोड़े मैच्योर हो जाए। वो आपको ये नहीं कहते कि आप दहशतगर्दों से जाके बात करें, दहशतगर्दों को मारना ही पड़ेगा, लेकिन आप मकामी लोगों से तो बैठ के बात करें जिनके साथ आपने वादा खिलाफियां की हैं। आप मकामी हुकूमत से, मकामी कबायलियों से बैठ के बात करें, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें कि जनाब अब हम ये करने वाले हैं, हमने मुश्तरका तौर पे सबने फैसला कर लिया है, आप भी इस बात पे हमारे साथ खड़े हो जाए और फैसला करें कि बॉर्डर के इस पार और उस पार हम किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। आइए मिलकर फैसला करते हैं। उससे क्या होगा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप ताकत का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये दहशतगर्द आपको दिखाई भी नहीं देंगे। इमरान खान के दौर में वादी तीरा में, ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अमन फेस्टिवल हो रहा था। भाई ये कहते हैं ना इमरान खान दहशतगर्द था या दहशतगर्दों को लेकर आता था या वो दहशतगर्दों का साथी है, तो इमरान खान के दौर में वादी तीरा के अंदर अमन फेस्टिवल हो रहा था। जर्नलिस्ट वहां पे गए, इमरान खान खुद गए, जाके उन्होंने देखा, सबने, बेहतरीन फेस्टिवल चल रहा था, लोगों का कारोबार चल पड़ा था। अब हर चीज तबाह बर्बाद कर दी गई, वहां पे कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये इमरान खान के दौर में वहां पे अमन आया था। इस बात को आप समझिए, वो फार्मूला क्या था जिससे अमन आया था, आपको उस फार्मूले पे चलना पड़ेगा।
DGISPR ने एक तो ये PTI पे इल्ज़ाम लगाया, दूसरा और बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। वो ईमान मज़ारी के बारे में उन्होंने एक बात की, वो भी मैं आपके सामने निकाल के रख देता हूँ। इमरान खान के बारे में फ़र्द वाहिद वो कहकर मुखातिब करते हैं कि वो फ़र्द वाहिद था, वो फ़र्द वाहिद बहुत बाइख्तियार था, वो इतना बाइख्तियार था कि उसने आर्मी चीफ को बाप करार दे दिया था। वे DGISPR को सब चैलेंज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि निकालो इमरान खान का वो स्टेटमेंट जिसमें इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप है, निकालो ना। अब DGISPR ने देखा ना, एक इंपॉर्टेंट सीट पे बैठा हुआ आदमी है, वो गली मोहल्ले के और थड़े पे बैठे हुए एक 2 नंबर फ्रॉडिये की तरह कोई अपने मुंह से बात करके मुकर तो नहीं सकता, वो बात करके भाग तो नहीं सकता, उसको साबित करना पड़ता है अपनी बात को। अब अगर DGISPR ने कहा कि इमरान खान का ये बयान है या उसने ये करार दे दिया था कि फौज का आर्मी चीफ जो है वो मुल्क का बाप होता है, ये DGISPR ने क्लेम किया ना, अब DGISPR ये साबित भी करे। ये ARY के एक प्रोग्राम में शहरियार अफरीदी ने ये जुमला बोला था, जिसपे चंगी पली इमरान खान ने शहरियार अफरीदी की क्लास ली थी। जाके पूछ लें ऑफ द रिकॉर्ड शहरियार अफरीदी से कि इमरान खान ने बाद में क्या कहा था। ये शहरियार अफरीदी ने कहा था, जिसके ऊपर उसको आज खुद भी शर्मिंदगी है कि यार ये मेरे मुंह से क्या निकल गया था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। उस वक्त बड़े जज्बाती हुए थे ना, इनको फौज बहुत पसंद थी, इन्होंने कहा आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ये शहरियार अफरीदी ने कह दिया। इमरान खान ने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की, बल्कि इस बात के ऊपर इमरान खान साहब खाइफ हुए थे कि यार ये क्या बकवास है। तो आज इमरान खान के ऊपर वो कह रहे हैं जी, उन्होंने ये कहा, PTI का जो सोशल मीडिया हर तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो निकाल के दिखाएं। अब DGISPR है इतने बड़े इदारे के, और पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी दुनिया में किसी फौज के अंदर कोई ऐसा ISPR का तर्जुमान या कोई ऐसा फौज का तर्जुमान है जो इस लेवल की पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। फर्द वाहिद फैसले करता है, जेल से मुज़ाकरात करना है नहीं करना, वो इमरान खान भाई पूरे मुल्क के फैसले फर्द वाहिद कर रहा है। अपोजिशन लीडर नहीं लगा पा रहा याद सादिक, वो लगाना चाहता है। उसने जाके क्या बताया अपनी क़यादत को कि भाई मैं नहीं लगा सकता, NOC आसिम मुनीर साहब ने देना है। पूरा मुल्क आसिम मुनीर साहब लगा रहे हैं, चला रहे हैं, बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो भी उन्हीं के खातों में जाएगा। तो ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूरी तरह से। इसमें DGISPR ने ईमान मज़ारी साहबा के बारे में उन्हें बारीक वारदातिया करार दे दिया और कहा कि ये ईमान मज़ारी खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहती है, और जनाब फिर आगे वो कहती है एक प्रोफेसर उस्मान काजी की दहशतगर्दी पर सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाया, इन सब की डोरियाँ बाहर से चल रही हैं। यानी बाहर से डोरियाँ चल रही हैं, फॉर गॉड सेक यार, यानी जो बंदा उठता है वो बाहर से डोरियाँ चल रही हैं। और बाहर से डोरियाँ उनकी चल रही है जिन्होंने कश्मीर पे अपनी पॉलिसी बदल ली, बाहर से डोरियाँ उनकी चल रही हैं जिन्होंने एक साइफर के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, बाहर से डोरियां उनकी चल रही हैं जो गजा के बारे में अपनी पॉलिसी बदलकर वहां पे फौज भिजवाने की अर्जी डाल देते हैं, बाहर से डोरियां उनकी चल रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करते हैं, बाहर से डोरियां उनकी चल रही हैं जो ये कहते हैं कि कुछ भी होता रहे, हमने किसी बड़े के बारे में कोई एक सवाल भी नहीं उठाना। बाहर से डोरियां चल रही हैं। यानी ईमान मज़ारी साहब ने फिर खुद ही जवाब दिया, जरा जवाब भी आप देख लें। फिर उन्होंने हिसाब तो बराबर करना था, वो भी ईमान मज़ारी है। उन्होंने कहा अपनी आवाम पर वारदात कौन डालता है ये सबको पता है, इसलिए बेचारे हर महीने रोते धोते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर होते हैं। तरस आने लगा इनकी ज़हनियत पर। मासूफ ने नेशनल मीडिया पर हमारे टैक्सेस पर पलने का लिहाज किए बगैर एक शहरी पर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए। किसने इंसाफ को ये इख्तियार दिया? इनका हलफ आइन में दिया गया है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली नहीं है जहां मासूफ ने खुलेआम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। इतने सच्चे हैं हमारे बहादुर मुहाफिज साहब, तो अवाम को जवाब दे कि असल में बाहर डोरियां किसकी चलती हैं, जजीरे किसने खरीदे, पापा जॉन्स किसको कहा गया, सर्विस के बाद बैरून मुल्क अय्याशियां किसने की, 1948 से 2010 तक किसने अमेरिका से 21.3 अरब डॉलर वसूल किए, अपने शहरियों को डॉलरों के एवज किसने बेचा, एक प्रोफेसर को इनके घर से जबरी तौर पे लापता करके तहवील में ही इसे दहशतगर्द बनाकर जबरदस्ती वीडियोस किसने बनवाई और क्यों बनवाई। मीडिया पर बातें करनी है, आइन की धज्जियां उड़ानी है, तो जवाब भी देना सीखना होगा। इधर सियासतदानों से लेकर वकील जवाबदेह है, तो साहब आपको भी मुकद्दस गाय अपने आप को ना समझें, अब इनको बड़ा हो जाना चाहिए। ये जनाब ईमान मज़ारी साहिबा ने जवाब दिया। नादरीन, सुहेल अफरीदी का कराची का दौरा, उसके हवाले से मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इतलात हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। ये अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी इनकी एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो हम बात करते रहेंगे, आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें रखेंगे। लेकिन इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंची, आज मुलाकात ना करवाने का दिन था और आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई।
क्या कोई पूछेगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जाती? ये भी किसी ने नहीं पूछा। हालांकि ये पूरी की पूरी एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फयाजुल हसन चौहान भी नहीं कर सकता था एक दौर में। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज नून लीग के लिए अता तारड़ या असमा बुखारी भी नहीं कर सकती। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के लिए उनका भी कोई थर्ड क्लास आदमी कहीं से भी आप ढूंढ ले, वो भी नहीं कर सकता था। तो वो कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कर दी पॉलिटिकल किस्म की? मुझे तो हैरत होती है मुझे। इमरान खान की बहनें वहाँ गई, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि जहाँ पे उन्होंने बैठ के कुरान खानी करनी थी वहाँ पे गंदा पानी छोड़ दिया गया। अंदाज़ा करें आप, जिधर ये कुरान खानी करने के लिए जा रहे थे कि कुरान पाक पढ़ेंगे, को अल्लाह ताला कोई रहम करे, कोई अल्लाह से रहम मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो इन्होंने कहा जी अडियाला के बाहर आना तो है, वहाँ पे हम कुरान खानी करेंगे। अब ये कुरान खानी करने के लिए वहाँ बैठे तो इन्होंने गंदा पानी छोड़ दिया। अंदाज़ा करें, ये इस वक्त रिजीम चल रहा है। अगले वीलॉग में आपको मज़ीद तफसीलात बताऊंगा कि फर्दर क्या हुआ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।